क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। थैंक यू सर। आप अपना परिचय दें जरा। मेरा नाम धीरज शर्मा है। अच्छा, जी सर। और कहाँ के रहने वाले हैं, क्या काम करते हैं, क्या शिक्षा है, कहाँ झारखंड में। कहाँ खुद पहुँचना चाहते हैं, कहाँ इस देश को ले जाना चाहते हो? सर मैं भिंड में, एक छोटा सा जिला है ग्वालियर के पास में, क्या नाम है? भिंड जिला। अच्छा, ओके। और आपकी शिक्षा क्या है? क्या सर? आपकी एजुकेशन क्या है? मैं सर 12th पास हूँ। 12th पास है। और काम क्या करते हैं? फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ सर। हैं? फ्लिपकार्ट में। नहीं, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलेंगे? फ्लिपकार्ट आता है, फ्लिपकार्ट। अच्छा, फ्लिपकार्ट, ओके। जी। तो उसमें आप क्या काम करते हैं? डिलीवरी? एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय हूँ सर। अच्छा, आप एम्प्लॉय हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपराध मुक्त भारत मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? सर मेरा एक दोस्त था हाँ हाँ। जिसने मेरे पास लिंक भेजा था। हाँ हाँ। तो उनने ये बोला था कि जैसे कि कहीं भी आप, जैसे कोई क्राइम हो रहा हो तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन वगैरह उठा सकते हो। ये तो बहुत छोटी सी बात है, जी सर। और ये बहुत मायने भी नहीं रखती है, राइट? क्योंकि जी जी इस पूरे सिस्टम में आपकी जी। हैसियत ही क्या है? आप आपत्ति करोगे तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, सही बात है सर। राइट? यदि आप एविडेंस कलेक्ट करके भी भेज दोगे तो पुलिस तो जी उस पर एफआईआर भी दर्ज करने वाली नहीं है। जी। बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही। तो आप ये सब बताने की, समझने की कोशिश करिए जी कि अभी भी आपके ऊपर आपके दुष्ट नेताओं ने अंग्रेजों के वो सब नियम कानून जो उन्होंने भारतीयों को जी अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए और देश को लूटने के लिए बनाए हुए थे, आज जी की डेट में आजादी का अमृत महोत्सव भी हमने मना लिया, लेकिन इन दुष्ट नेताओं ने वो सब नियम कानून आपके ऊपर थोप के रखे हैं। जी सर। इस बात का एहसास है आपको क्या? जी सर। नहीं, मतलब इसको आप महसूस कर पा रहे हैं, या हम लोग रोजमर्रा की चीजों में फंसे रहते हैं तो हमें ये सब महसूस करने का समय ही नहीं मिल पाता है? नहीं सर, बिल्कुल करता हूँ। करते हो। आपको इस बात का एहसास है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जुडिशियल व्यवस्था है, वो भी वही व्यवस्था है जो उन्होंने भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए, भारतीयों को पीड़ित करने के लिए, भारतीयों को फांसी पर चढ़ाने के लिए बनाई थी, और वो पूरी तरह से लाटसाबी व्यवस्था थी जिसमें भारतीयों की कोई औकात नहीं थी। सही है सर, बिल्कुल। वही व्यवस्था आज भी आप पे थुपी हुई है, ये आपको एहसास है इस बात का? जी सर, मालूम होना बिल्कुल। अलग बात होती है, एहसास करना अलग बात होती है। जी सर। तो आप इसे फील कर पा रहे हैं क्या? नहीं, नहीं कर पा रहे हैं? कर पा रहा हूँ सर। कर पा रहे। चलिए, बहुत सुंदर बात आपने कही है। तो तीसरी बात है कि जो ये राजनेता आपके ऊपर बैठे हुए हैं, जी ये आपराधिक, दुष्ट, काले चरित्र के लोग हैं, जी जो जिनके कारण जो है ये राजनेता बने हैं, उन कार्यकर्ताओं के जिन्होंने बड़ी श्रद्धा से इनके लिए दरी बिछाई, इनके लिए कुर्सियां लगाई, इनके पोस्टर लगाए, इनकी होर्डिंग्स लगाई, इनके लिए जुलूस निकाले, इनके लिए धरने दिए, इनकी जी आम सर। सभाओं में भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दी और लोगों को घर से निकाल के इन्हें वोट दिलवाए, उन जी सर। कार्यकर्ताओं को ये रोज नजरअंदाज करते हैं और जी गलत लोगों को ही टिकट देते हैं। तो ये जी जी। उनको टिकट देते हैं जो ज्यादा पैसा दे देता है, जो कि हाँ। स्वयं अपराधी है, बाहुबली है, दल बदलू है, या जी अपने आकाओं के या खुद के कुसंस्कारित बच्चों को ये प्रेफरेंस देते हैं और उन्हीं को आपके ऊपर थोपते हैं। जी सर, बिल्कुल बात सही है सर। तो आपकी हैसियत क्या हुई? क्या एक वोट देने वाले गुलाम की नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल सर। तो आपकी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की हुई है, और उस गुलाम से लगातार वोट मिलता रहे तो ये जोकर, जो उनको हम राजनेता कहते हैं, जो कि शुद्ध अपराधी भी हैं,
ये जी जोकर जो है वो सब ड्रामा नाटक करके आपको भ्रम में रखते हैं। और चाहे मुंह से कहें कि गरीबी हटाओ, लेकिन इनके दिल में रहता है गरीब बनाओ, मूर्ख बनाओ, दारू बांटो, साड़ी बांटो, पैसे बांटो, और इनके वोट खरीद करके खुद जो है ना भ्रष्टाचार की आकांड गंगा में डूब जाते हैं। आपके जेहन में ऐसे ढेर सारे लोग होंगे जो पटिए पे बैठते थे, उनकी दो कौड़ी की औकात नहीं थी, आज वो जो है ना हजारों करोड़ों के मालिक हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो इस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहोगे बेटे? बिल्कुल सर, क्यों नहीं बदलना चाहिए। तो आपको जो है इसके लिए एक जी क्राइम फ्री भारत है, यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करेंगे क्राइम फ्री भारत, हाँ सर। राइट? जी जी बिल्कुल राइट। उसको जो है सर्च करके सब्सक्राइब करिए, जी और अपनी सुविधा के हिसाब से एक या दो वीडियो जो भी आपको समय मिल पाता है उसे हाँ हाँ। देखिए, तो आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, अच्छा सर। राइट? और राइट राइट। क्राइम फ्री भारत ने ये संकल्प उठाया है कि 2023 में, इसी वर्ष 5-6 महीने बाद, जी हाँ जी सर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, जिनमें अभी चुनाव होने वाले हैं, हाँ हम हाँ। अपने जो है चंद्रगुप्तों को उतारेंगे, और ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। जी बिल्कुल सर। तो इसमें दो तरीके के रोल हैं। एक रोल है सदस्य का रोल, अपराध मुक्त भारत का सदस्य, राइट? जी और बिल्कुल सर। दूसरा रोल है चंद्रगुप्त का रोल, राइट? जी और चंद्रगुप्त 4 तरीके के हैं। जैसे पुलिस विभाग में सिपाही होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, डिप्टी एसपी होता है, आईपीएस होता है, राइट? हाँ तो राइट। ऐसे ही जो है चंद्रगुप्त भी 4 स्तर के हैं। एक हो गया है सांसदीय स्तर, जिसको आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। हाँ दूसरा हो गया विधायकीय स्तरीय, जिसको आप एमएलए कहते हैं। हाँ। तीसरा हो गया जिला पंचायत अध्यक्ष या मेयर, राइट? राइट। और चौथा जो है वो है पंच सरपंच या पार्षद, ठीक है ना? बिल्कुल तो सर। ये 4 तरीके के जो है चंद्रगुप्त हैं। और हम्म सदस्य जो है हम्म। उसका दो, तो ये सदस्य और चंद्रगुप्त में क्या फर्क है? इसमें चंद्रगुप्त में सर वही है, वही राजनीति आ गई। नहीं, राजनीति तो बिल्कुल नहीं है, वो मैं समझाऊंगा। लेकिन हम्म चंद्रगुप्त जो है, अल्टीमेटली इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें अपने इन काले चरित्र के दुष्ट आपराधिक बाहुबली और अपने आकाओं के बच्चों को प्रेफरेंस देने वाले, पैसे देने वालों को प्रेफरेंस देने वालों को जब तक आप हरा के पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप क्या वो नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे वो हटा पाएंगे क्या? नहीं उठा पाऊंगा सर। तो ये काम किसी आंदोलन से नहीं हो सकता। अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन किया उससे क्या हासिल हुआ? कुछ भी कागज नहीं का सर। एक टुकड़ा जिसे ये लोग इनेक्ट करेंगे, वो अपनी जी मर्जी से करेंगे। आप बताइए, वो कागज का टुकड़ा जो है जिसको आप लोकपाल बिल कहते हैं, जी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने पहले टर्नओवर में तो उसे कचड़े में डाल के रखा, राइट? जी। और राइट दूसरे सर। टर्नओवर में मार्च 2019 में एक लोकपाल की पदस्थापना की है। आपको क्या अपने लोकपाल का नाम मालूम है? नहीं सर। तो बताइए कितने महान व्यक्ति को जो है ना उन्होंने पदस्थापना की, जिसने अपना नाम भी गोपनीय रखा। तो किसी लोकपाल एक्ट के आने से ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, यह अपने आप में विचार ही जो है ना खिल्ली उड़ाने वाला था कि नहीं था? बिल्कुल सर। ये विचार ही दूषित था, मूर्ख बनाए गए हम लोग। अन्ना हजारे को बिल्कुल। भी मूर्ख बनाया गया। आप बताइए, कागज के टुकड़े से उन्होंने। देश बदल सकता है क्या? नहीं सर। तो कैसे बदलेगा देश? इन राजनेताओं को पराजित करके यदि हम नियम कानून और व्यवस्था को बदल देंगे तो ये देश बदल जाएगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल सर। इन राजनेताओं के, जो कि स्वयं आपराधिक चरित्र के हैं, अनपढ़ गंवार हैं, यदि ये खुद जो है ना बैठेंगे तो इन्हें चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी। और ये मंत्री मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, इनके रहते कोई अच्छा काम भारत में हो सकता है क्या? नहीं सर हो सकता। नहीं हो सकता है। तो वो अपना ही कर लें, उसके बाद तो दुनिया का भला करेंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो इसमें दो तरीके की व्यवस्था है।
एक है सदस्यी व्यवस्था, दूसरी है चंद्रगुप्ती व्यवस्था। सदस्यी व्यवस्था क्या कह रही है कि भारत में एक बड़ा तबका है जो कि परिवर्तन चाहता है, अच्छा भारत मिल जाए खुद के लिए और उसके बच्चों के लिए, पोतों के लिए, लेकिन वो सामने की क्रीज पर आकर लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो सीधे कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में नहीं है। राइट राइट। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्राइम फ्री भारत का सदस्य कह रहे हैं। और जो दूसरा व्यक्ति है जो कि स्वयं सांसद, विधायक, सांसद और पंच सरपंच आदि बनना चाहता है, जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं। लेकिन ये चंद्रगुप्त जो है बेसिकली बिना 5 पैसे खर्च किए बनेंगे, और बिना 5 पैसे खर्च किए ये राजनेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। ये बात हम आपको थोड़ी देर से समझाते हैं। पहले सदस्य वाली बात बताते हैं। तो सदस्य वो है जो खुद क्रीज पे आगे आके नहीं लड़ना चाहता है वो, लेकिन एक अच्छे भारत को चाहता है। तो अकेला यदि हम सदस्यी संकल्प पूरा कर लें तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और सदस्यी संकल्प क्या है कि मैं जो है भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए, देश को जो है इन गंदे कानूनों से, इन नेताओं से, इस व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाने के लिए 21 लक्ष्य हैं, उनको पाने के लिए मैं जो है अपनी सदस्यी शपथ को पूरा करूंगा। राइट। और सदस्यी शपथ क्या है कि मैं जो है प्रतिदिन 10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ूंगा, या कुल 90 लोगों को जितने भी समय में जोड़ सकूंगा, वो हम जितने जल्दी से जल्दी जोड़ सकते हैं उनको जोड़ूंगा। और जिनको जोड़ रहा हूं वो कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, वो अपने ही जो है ना परिवार के सदस्य हैं, तो पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि। राइट सर। दूसरा उसमें ये सोमवार की शपथ है। मंगलवार की शपथ है कि मैं अपने मित्रों को जोड़ूंगा, पड़ोसियों को जोड़ूंगा। बुधवार की शपथ है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार की शपथ है कि मैं अपने विभिन्न सर्कल के लोग, जैसे आप फ्लिपकार्ट से जुड़े हुए हैं, कहीं पे आपने पढ़ाई की होगी तो वहां के बच्चे होंगे, किसी जाति के हैं तो शर्मा है, तो पंडित है तो पंडितों से जुड़े होंगे। तो ऐसे विभिन्न सर्कल जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ेंगे। ठीक है ना। ये हो गया गुरुवार का। शुक्रवार का है कि मैं युवा और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा, तो आसपास जो भी युवा विद्यार्थी मिलते हैं उनको जो है ना ऊर्जाकित करना है, संकल्पित करना है और जोड़ना है। और इसी तरीके से शनिवार का है कि मैं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, तो आसपास जो भी वरिष्ठ नागरिक अवेलेबल हैं उनको संपर्क करके जोड़ने की कोशिश करूंगा। और रविवार का है कि मैं समाज सेवी संगठनों को जोड़ूंगा, तो आसपास जो भी समाज सेवी संगठनों से संपर्क है वहां पे जाइए, बैठिए, बात करिए, उनको जोड़िए। कुल मिला के आपको 90 लोगों को जोड़ना है। राइट। यदि आप 90 लोगों को जोड़ लेते हैं तो सदस्यी संकल्प पूरा हो जाता है। और ये 90 लोग तो बहुत ज्यादा हैं, इससे बहुत कम में हमारा काम हो जाता है। तो यदि हम ये 9 दिन का संकल्प लेते हैं और माना जाए कि आज ही ये संकल्प लिया है, और मैथिली शरण गुप्त ने जो है धीरज शर्मा जी से बात की और ऐसे ही 8 लोगों से और बात की, तो मुझे मिला के और 9 लोग हो गए और ये 10 लोग हो जाएंगे, तो 10 लोग ऊर्जा के तो संकल्पित होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल सर। और वो 10-10 लोगों को जोड़ना है, तो दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हो जाएंगे सर। तो आप कह सकते हैं कि साहब जो है लोगों को जोड़ना इतना आसान नहीं होता है, और कैसे उनको जोड़ेंगे, और ये तो इतना सरल नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। ठीक है ना। जी। तो इसको समझने के लिए एक बड़ा साधारण तरीका है कि 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ लोग 9वें दिन जुड़ रहे हैं 100 करोड़ में से। तो सिर्फ जो है उनका पास 9 दिन तो खत्म हो गए हैं, तो उनके पास कोई समय नहीं बचा। इसका मतलब है 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग सिर्फ खुद जुड़ जाएं तो 100 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो खुद को जोड़ना क्या कठिन है? नहीं सर। नहीं है। ठीक है ना। अब जो है यदि हम 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन 90 करोड़, तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको दोनों दिन को जोड़ देते हैं।
तो 99 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 99 करोड़ लोग जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को जोड़ने से काम बन जाएगा। तो पति यदि पत्नी को, पत्नी यदि पति को, या किसी एक बच्चे को, या किसी एक रिश्तेदार को, किसी भी एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना इतना कठिन है? नहीं है सर। नहीं है। तो इसका मतलब है 100 करोड़ में से 99 करोड़ तो आसानी से पूरा हो गया है। चलिए अब बचे हुए 1 करोड़ की बात करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने जिसने इस अभियान को चालू किया, उसके पास पूरे 9 दिन हैं। तो मैथिली शरण गुप्त केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। कितने को जोड़ना है? केवल एक व्यक्ति को 90। अब जो धीरज शर्मा जी जो पहले दिन जुड़े हैं, उनके पास बचे 8 दिन। तो धीरज शर्मा सहित 9 लोगों को जो है मात्र 80 लोगों को ही जोड़ना है, राइट? क्योंकि उनके पास कितने दिन बचे? 8 दिन। और प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ना है। तो कितने लोगों को? 80 लोगों को जोड़ना है? केवल 9 लोगों को। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ेंगे, उनके पास 7 दिन बचेंगे। तो उन्हें जो है 70-70 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 90 लोगों को ही 70-70 लोगों को जोड़ना है। एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। हाँ हाँ। जैसे कि आप बहुत से आपने भी समझाया। हाँ हाँ। अगर बताऊंगा तो इंसान बोलेगा इससे लाभ क्या है मेरे को। आपसे क्या करेगा? बहुत से पूछ गए इसको अगर मैं डाउनलोडिंग करूँ या इसमें सदस्य बनूं, इसमें लाभ क्या है मेरे लिए। आपको एक अच्छा भारत मिल रहा है। आपको जो है ना नियम कानून जो गुलामों वाले इन दुष्ट राजनेताओं ने थोप के रखे हैं, वो नियम कानून बदल जाएंगे। जो दुष्ट व्यवस्था जिसमें कि सिपाही से लेके हर कोई आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, आपसे वसूली कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, वो व्यवस्था अकाउंटेबल हो जाएगी। वो व्यवस्था जो है यदि गलत निर्णय लेगी तो उसे आपको कंपनसेशन भी देना होगा, ऐसे नियम कानून में प्रावधान हो जाएगा। जो अंग्रेजों ने इंडियन एजुकेशन एक्ट के माध्यम से आपके पुराने गुरुकुल को सिस्टम को खराब कर दिया है, तो नया गुरुकुल सिस्टम जिसमें कि सभी मॉडर्न चीजें भी होंगी और वैदिक ज्ञान भी होगा, ऐसा नया गुरुकुल सिस्टम आ जाएगा। आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा, जिसमें कि आपको बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी और 15 दिन में चालान हो जाएगा। और 3 से 30 दिन के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के साथ आपको न्याय मिल जाएगा। और चौथी सर्टेनिटी के तहत डिजिटल चित्रगुप्त के कारण जो है अपराधी अपराध करने निकलेगा और अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो अपराधी अपराध करने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। और 5वां, जब सभी अपराधियों के बारे में इतनी जानकारी सिस्टम के पास है, तो उन अपराधियों को रिहेबिलिटेट करके अच्छा नागरिक बना दिया जाएगा। तो आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जी सर। जब पेपर करेंसी खत्म कर दी जाएगी और केवल डिजिटल करेंसी होगी, तो क्या कोई भ्रष्टाचार संभव है कि नहीं है? क्या